अरे तुम आ गए मेरी जान। आ गई जीवदत्त। यामुर, मेरी जान, मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें खत भेजा है। मेरी अम्मी ने मुझे खत भेजा है। हाँ, तुम्हारी माँ ने। क्या मैं पढ़ के सुनाऊं तुम्हें? नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे पढ़कर सुनाएं। क्या मुझे पनीर दे सकती हो? जी जरूर दिलाना आपा। अगर हम टमाटर और सलाद भी काट दें तो सब कुछ हो जाएगा। सच कहूँ तो ये सब चीजें देखकर तो अब मुझे भी भूख लगने लगी है। आपने तो चंद ही चीजों से कमाल कर दिया। हर चीज कितनी खूबसूरत लग रही है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ। मैं मेज साफ करके सबको बता देती हूँ कि नाश्ता तैयार है। ठीक है। नाश्ता तैयार है। मैं जिहान को बता देता हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल जहमत ना करें बारान भाई, मैं बता कर आती हूँ। काश वो समझ पाते कि वो एक दूसरे को कैसे मुकम्मल करते हैं। जब वो दोनों एक साथ होते हैं कितने अच्छे लगते हैं और कितने मजबूत बन जाते हैं। मेज साफ कर दूं मैं? काश कोई उन्हें ये सब बता देता कि वो अपनी अना की वजह से अपनी मोहब्बत को खत्म कर रहे हैं। मेरी प्यारी अम्मी ने मुझे खत भेजा है। आपने देखा सही दादा? हाँ हाँ, मैंने देखा बेटी। चलो अब पढ़ के सुनाओ। तुम्हारी जमरुद आपा भी ये खत पढ़ना चाहती हैं। जुमरुद आपा, क्या आप मेरी अम्मी का खत पढ़कर सुनाएंगी? हाँ, क्यों नहीं पढ़ूंगी मैं आती हूँ तुम्हारे पास। लाओ दिखाओ मुझे। चलो पढ़ते हैं। कोई इंसान अपने बच्चे को याद किए बगैर कैसे रह सकता है? यामुर की हालत देखो जरा, अम्मी अम्मी कहकर बेहाल हो गई है। वाकई मुझे भी कुछ नहीं मालूम जवेरिया, काश के मालूम होता। हम एक काम कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब तुम्हारा? मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे कागज और कलम ला कर देना जरा, और नीचे कुछ रखने के लिए भी देना। ठीक है। ये लो, पता नहीं क्या करती रहती हो। मेरी प्यारी यामुर, मेरी छोटी शहजादी, तुम्हारे होने से मेरे दिल को ठंडक मिलती है। मुझे माँ होने की खुशी मिलती है। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है ये मैं अल्फाजों में बयान ही नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि
हर सुबह तुम्हारे छोटे से हाथों को चूम कर उठना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने सीने से लगाकर मोहब्बत और शफकत देना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा। मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल से करीब हूँ। तुम्हारे इस मासूम चेहरे को देखकर रोजाना उठना चाहती हूँ। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी। मैं अपनी प्यारी सी बेटी से मिलूंगी, तुम्हारे नर्म गालों पर प्यार करूंगी और तुम्हारे चेहरे को देखती रहूंगी। और फिर हम माँ बेटी जो तुम चाहोगी वो सब कुछ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। मैंने जवेरिया और जेवदत्त पर एतमाद किया है, तुम भी उन पर एतमाद करो। जब तक मैं आ ना जाऊं तुम उनके पास रहो, क्योंकि अगर तुम अलग हुई तो रास्तों में कहीं खो जाओगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। जब तक मैं ना आऊं तो उनके साथ आराम से वेट करो, ठीक है मेरी प्यारी बेटी? मेरी जान को बहुत सारा प्यार। अपना बहुत ख्याल रखना। तुमसे बहुत प्यार करने वाली तुम्हारी अम्मी। मैं अपनी अम्मी का इंतजार करूंगी जवेरी आपा के साथ रहकर। जब तक वो नहीं आती मैं उनका इंतजार करूंगी। देखा आप सबने, मेरी अम्मी ने मुझे नहीं छोड़ा। वो मुझे लेने के लिए आएंगी। उन्होंने कहा है वो मुझे गले लगाएंगी। वो मुझसे कितना प्यार करती है ना, देखा आप सबने। खुद को संभालो जवेरिया। हम सबको कुछ वक्त की जरूरत होती है। अब मैं भी अपनी अम्मी को एक खत लिखूंगी। उन्हें बताऊंगी कि मैं इंतजार कर रही हूँ और ये भी बताऊंगी कि अली भाई वहाँ आ रहे हैं। सईद दादा, मैं आपके साथ अभी घर जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी अम्मी को बहुत सारी चीजें भेजनी हैं। ठीक है बेटी, जरूर, चलो आ जाओ। शाबाश। बहुत शुक्रिया बेटा, इतना कुछ बना लिया तुमने। शुक्रिया आयशा आपा, आराम से खाएं। शुक्रिया जिहान। मैं ऐसा करती हूँ, जाकर जल्दी से दूसरा ले आती हूँ।
इतना ज्यादा स्ट्रेस और बेचैनी अच्छी नहीं होती। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं अपने आप को मुश्किल में डाल रही हूँ। मुझे खुद को संभालना होगा। अना फानी है, सब कुछ फानी है, लेकिन मोहब्बत बाकी रहेगी। तुम्हारे दिल में बारान साहब बस गए हैं बेटी। पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी